अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और ये है क्लास नंबर 4 अडोबी फोटोशॉप 2020 की। इस क्लास में हम क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को लर्न किया था और इस क्लास में हमने क्विक सिलेक्शन टूल लर्न करना है प्लस मैजिक वॉन्ड टूल। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के नीचे ही क्विक सिलेक्शन टूल है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ी सी इमेज को मैं जूम करता हूँ और सिंपली आपने क्लिक और ड्रैग करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। सो हम क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें, और उसकी सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। सो मोस्टली ये टूल मैं पोर्ट्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ और मैं स्पेस प्रेस करके अपनी इमेज में पैन कर रहा हूँ। सो क्लिक और ड्रैग करूँगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑब्जेक्ट्स की एजेस हैं या कलर्स को वो देखते हुए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है। बहुत ही सिंपल वे है सिलेक्शन का। आपने जस्ट क्लिक और ड्रैग करना है और आप अपने ऑब्जेक्ट्स ऊपर जस्ट ड्रैग करते रहें और सिलेक्शन जो है वो बनती रहेगी। इस तरह हम ब्रश का साइज भी कम कर सकते हैं। जहां पर आपने छोटे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है वहां पर ऑब्वियसली हम जो ब्रश का साइज है वो छोटा करेंगे, कम करेंगे। और जहां पे ऑब्जेक्ट बड़ा है, जैसे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे मैं ब्रश का साइज बड़ा कर सकता हूँ। सो यहाँ पर देखें ब्रश का साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं और क्लिक और ड्रैग करके हम ये देखें सिलेक्शन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह मैं जूम आउट करके बाकी सिलेक्शन को भी कर लेता हूँ और क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से मैं देखे सिलेक्शन कर रहा हूँ और ये आई थिंक पूरी जो हमारी पोर्ट्रेट है या हमारी इमेज है वो सिलेक्ट हो गई है। तो हमने अपनी इमेज की सिलेक्शन ले ली है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस कि ये जो प्लस आइकन आ रहा है ये आपकी सिलेक्शन में ऐड करता है। जस्ट लाइक मार्की टूल या हमारे पास लेसो टूल्स थे उसमें प्लस और माइनस के ऑप्शंस आ रहे थे, उसी तरह हमारे पास क्विक सिलेक्शन में भी ऐड और माइनस का ऑप्शन आ रहा है, यानी सिलेक्शन को ऐड करने के लिए और सिलेक्शन को माइनस करने के लिए। इतनी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं हुई लेकिन मैं फिर भी आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ये दिखा रहा हूँ। अगर हम कीबोर्ड से क्यू प्रेस करें या यहाँ पर क्लिक करें तो क्विक मास्क का ऑप्शन एक्टिवेट करता है, यानी कि आपको बताएगा कि आपने कौन सा एरिया इस वक्त सिलेक्ट किया हो। अगर मैं क्यू प्रेस करूँ कीबोर्ड से या यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो हमें वो रेड एरिया जो दिखा रहा है इस वक्त, इट मीन्स ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है। और ये वाला जो एरिया है जो हमें विजिबल हो रहा है ये एरिया इस वक्त सिलेक्टेड है। सो हमारे पास ये देखें ये वाला जो एरिया है इनको भी हमने इसको डीसिलेक्ट करना था, यानी अपनी सिलेक्शन से माइनस करना था। तो हम क्या करेंगे और इसको यहाँ से ऐड करना था फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करके यहाँ से ऐड करेंगे और माइनस का क्लिक करके हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो मैं कीबोर्ड से क्यू प्रेस कर रहा हूँ ताकि हम क्विक मास्क मोड को ऑन और ऑफ कर सकें, ठीक है। यानी कि अगर मैं दोबारा प्रेस करूँगा क्यू को तो वो ऑफ हो जाएगा और फिर प्रेस करूँगा तो वो क्विक मास्क मोड ऑन हो जाएगा। तो मोस्टली मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ और मुझे कंफर्म ना हो कि मेरी सिलेक्शन जो है किस एरिया पे हुई है, तो हम क्यू प्रेस करके चेक कर सकते हैं फ़ौरन। इसके बाद आप एरिया को जूम कर लें। मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ और ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये देखें ऑल्ट का बटन प्रेस किया तो हमारे सर्कल के अंदर माइनस आ गया, जबकि मैंने ऑल्ट का बटन रिलीज कर दिया है तो प्लस का आइकन आ गया। तो प्लस से क्या हो रहा है, आपकी सिलेक्शन ऐड होती है, जबकि ये एरिया इस वक्त सारा ही सिलेक्टेड है इसके दरमियान। तो हमने इसको माइनस करना है तो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें, या आप जस्ट सिर्फ क्लिक भी कर सकते हैं, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ तक शायद हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और इस तरह ये एरिया अगर ऐड करना है तो आप जूम कर लें और थोड़ा ब्रश का साइज कम करके हम यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके अपनी सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आप क्लिक भी कर सकते हैं। इस तरह मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा और ये सिलेक्शन जो है मैं माइनस करूंगा, ये देखें। सो काफ़ी हद तक हमारी सिलेक्शन जो बेहतर होगी। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो हमने ऐड करना था एरिया को, तो सिंपली आपने क्लिक और ड्रैग करना है जब आपके सर्कल के अंदर प्लस का आइकन होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पर लेकर आते हैं। आप अगर देखें तो इस सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन है, इट मीन्स आपकी जो सिलेक्शन है वो इसमें ऐड होगी। और जब ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो वो माइनस शो हो रहा है, इट मीन्स हमारी सिलेक्शन जो है वो वहाँ से माइनस हो रही है। जहाँ पर आपको लगे कि सिलेक्शन टूल यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है या सिलेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, यहाँ छोटी छोटी जगह पे हमारी सिलेक्शन नहीं बन रही इस टूल से, वहाँ पर हम लेसो टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ से पॉलीगॉन लेसो टूल सेलेक्ट करें, यहाँ से ऐड का बटन क्लिक कर दें और इसको जूम करके हम क्लिक और ड्रैग करके एरियाज़ को सिलेक्ट करके अपनी सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एंड देन सिंपली आप क्यू प्रेस करके देखें
तो हमारा जो काफ़ी हद तक सिलेक्शन जो है वो अच्छी बन गई है। इस तरह हमारे पास कुछ ये एरियाज़ रहते हैं, हम इनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं सिलेक्शन में। अगर ऐड करना चाह रहे हैं सिंपली यहाँ से क्लिक करें, लेसो टूल से ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, और यहाँ से मैंने अंदर की तरफ से बनाते हुए सिलेक्शन कंप्लीट की और वो हमारे एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से सिलेक्शन और क्लिक करता रहूँगा और अपनी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता रहूँगा, यानी कि जहाँ जहाँ से मैं एरिया सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ से अंदर की तरफ ला के मैंने सिलेक्शन को कंप्लीट किया है। और डबल क्लिक भी कर सकता हूँ सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और हमारी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक बेहतर बन चुकी है। अगर हम क्यू प्रेस करें या सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करें और जहाँ पर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ 3000 बाय 3000 की, और यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ मैं, और ये हम अपना जो पोर्ट्रेट था, ये जो इमेज था इस बंदे का, वो हम उठा के दूसरी जगह पे ले आए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और क्विक सिलेक्शन के थ्रू हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने जस्ट जूम करना है इस इमेज को। ये इमेज मैंने unsplash.com से डाउनलोड की है, और अगर आप लोग भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Unsplash को ओपन करें और जो भी आप इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं फ्री होके ईजी होके यूज़ करें, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। सो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ये ऑरेंजेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लिक को ड्रैग करूँगा यहाँ से। ये देखिए सिंपली मैंने एक क्लिक किया है, उसने ऑरेंज को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं ये ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसने उस एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया है। सिमिलर हम यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा जो है बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन बन गई है। सो हम यहाँ पे देखें, क्लिक और ड्रैग करेंगे, इस एरिया को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो एरिया है शेडो भी ऐड हो रहा है, तो शेडो को अगर ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको माइनस करना शुरू कर देंगे। देखें थोड़ा सा मैं और जूम करूं तो यहाँ पे कुछ एरिया हमारा रहता है, और जबकि वो वाले कलर जो हैं वो नीचे शेडो से मैच हो रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया है कि मैं वो वाला एरिया सेलेक्ट करूँगा या नीचे वाला सेलेक्ट करूँ। सो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी तो वो शेडो को भी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, लेसो टूल को ऐड करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन को बनाने के लिए, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और पॉइंट्स ऐड करता रहूँगा। ये देखें पॉलीगोनल लेसो टूल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से ऑरेंज का जो बकाया पार्ट है, यानी ऑरेंज का जो बकाया हिस्सा था जो सिलेक्टेड नहीं था, उसको मैंने ऐड किया सिलेक्शन में, और स्पेस का बटन प्रेस करके मैं पैन कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये देखिए जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और हमारी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी परफेक्ट बन गई। सो हम क्यू प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये देखें आप देख सकते हैं आपके जो ऑरेंज है इस वक्त सिलेक्टेड है। अगर हम कॉपी करें इनको कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूं मैं, और इनको उठा के मैं सिंपली किसी और जगह पर भी मूव कर सकता हूँ। और इसका अगर साइज में कम करना चाह रहा हूँ, सिंपली आप मूव टूल को सिलेक्ट करें, शो ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें, क्योंकि अभी हमने ट्रांसफॉर्म टूल को नहीं पढ़ा तो यहीं से हम अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थोड़े से जो है मैंने छोटे कर लिए साइज़ में, और एंटर प्रेस करके आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ऑफ करता हूँ, और हमारी ये जो प्रैक्टिस थी, यानी कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी, ये क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हमने सिलेक्शन लेना सीखी है, और बहुत ही आसान टूल है। आपने जस्ट क्लिक और ड्रैग करना है, और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े कि ब्रश छोटा करना है या बड़ा करना है वो आपकी चॉइस है। माइनस और प्लस करते हुए आप अपनी सिलेक्शन को जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टूल हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, आप क्लिक करें और जैसे ही हम इमेज के किसी एक जगह पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये स्काई सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐसी सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारी न्यू सिलेक्शन का बटन जो ऑन है, ठीक है, मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा हमेशा न्यू सिलेक्शन बन रही है। सो मैं ये वाला जो एरिया है इसको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि मैंने जिस कलर के ऊपर क्लिक किया है उसके इस वक्त उसने 32 लेवल्स डार्कर और 32 लेवल्स ब्राइटर जो है उसने सेलेक्ट की। सो अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो हमारे जो लेवल्स हैं वो भी कम और ज़्यादा होते रहेंगे, यानी कि डार्क कलर भी कम सेलेक्ट होगा और ब्राइटर भी होगा। सो अगर हम वैल्यू यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 10 और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यानी टॉलरेंस वैल्यू जो है, और मैं यहाँ पर सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट के मेन्यू में गए डी सेलेक्ट, और आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। सो मैं वहीं पर क्लिक कर रहा हूँ और अब हमारी जो सिलेक्शन है वो कम हुई है, ठीक है, यानी उसने जो डार्कर पिक्सल्स हैं वो भी कम सेलेक्ट किए हैं और ब्राइटर है वो भी कम सेलेक्ट किए हैं।
सो अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस की वैल्यू 70 कर दूँ और एंटर प्रेस करूँ और दोबारा मैं उस जगह पर क्लिक करूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, और अब देखिए उसने जो सिलेक्शन है वो हमारी ज़्यादा इंक्रीज कर दी, यानी कि उस कलर के डार्कर पिक्सल्स यानी डार्क कलर भी सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर ब्राइट थे तो वो ब्राइट कलर भी सिलेक्ट हो गया है। और कीबोर्ड से मैं अगर क्यू प्रेस करूं तो ये वाला एरिया जो हमारा जो दिख रहा है, ठीक है, क्लियर, रेड वाला नहीं, ये वाला इस वक्त सिलेक्टेड है। तो कोशिश करें यहाँ से जो टॉलरेंस की वैल्यू है वो एक एवरेज रखें, एक नॉर्मल सी रखें आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 32 थी, सो मैं 32 प्रेस कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ से सिलेक्ट के मेन्यू से डी सिलेक्ट, और मैं क्लिक करूँगा, और बजाय हम हर दफ़ा नई सिलेक्शन लें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो हम ऐड करके यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, और अपनी सिलेक्शन को हम परफेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपने ऑब्जेक्ट को। सो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर। सो इसी तरह हम क्लिक करके ऐड करते रहेंगे सिलेक्शंस को। सो अगर हम कोई एरिया माइनस करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये मून था और इसको हमने माइनस करना है, अब तो आप जूम कर लें उस एरिया को थोड़ा सा हम पहले, और ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये माइनस का आइकन साथ अपेयर हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का सिंबल आ गया साथ। या आप यहाँ से देखें ऑटोमेटिकली मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है तो ये जंप करता है। मैं जैसे ही छोड़ूंगा, ठीक है, वो उसने यहाँ पर जंप कर लिया, ऑल्ट का बटन दोबारा प्रेस किया उसने उस जगह पे। सो मैं इस मून को माइनस करना चाह रहा था, तो आप ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक कर दें तो उसने उतना एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि आपने कितना लेवल ब्राइट सेलेक्ट करना है और कितना लेवल जो है वो डार्कर सेलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पर अगर वैल्यू बढ़ा देंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 कर रहा हूँ और देन मैं माइनस कर रहा हूँ, तो वो देखें उसकी जो सिलेक्टेड एरिया है वो ज़्यादा हो गया इस बार, ठीक है, यानी कि जो माइनस एरिया हमने जो किया है वो ज़्यादा हो गया है जबकि पिछली बार कम था। सो ये आपने टॉलरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हुए हम अपनी सिलेक्शंस को परफेक्ट बना सकते हैं इस टूल के थ्रू। इस टॉलरेंस को हम किसी और इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं ताकि हम क्लियरली समझ लें कि ये टॉलरेंस कर क्या रहा है। बेसिकली एक और इमेज है मेरे पास ये वाली, तो यहाँ से मैं 10 अगर सिलेक्ट करूँ पहले पॉइंट्स वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने तो ये इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से 45 कर रहा हूँ और उसी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ तो एरिया हमारा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसने ज़्यादा कलर्स को एक्सेस किया है, डार्कर्स को भी ऐड किया है, डार्क लेवल को भी ऐड किया है और ब्राइटर्स पिक्सल्स को भी ऐड किया है। और अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ आपको तो उसने उस कलर को भी पिक कर लिया जो क्रैश प्लेन के ऊपर हैं, और उसको लगा, यानी कि हमने टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ाई है और उसको लगा कि शायद ये कलर्स भी इस कलर के साथ मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाली सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए थी, तो हमें अपनी टॉलरेंस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 34 और एंटर प्रेस कर रहा हूँ और सिलेक्ट के मेन्यू से डी सिलेक्ट, जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखें, और ये मैंने अपना जो रिक्वायर्ड एरिया था वो सिलेक्ट कर लिया है। बार बार क्लिक करके आपने ऐड कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को यहाँ से। और अब मैं कुछ एरिया को माइनस करना चाह रहा हूँ तो ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा और वो एरिया हमारा माइनस हो जाएगा। और अगर आपको मैजिक वॉन्ड टूल से कुछ स्पेसिफिक एरिया जो है सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लेसो टूल की मदद से ये एरिया को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने पॉलीगॉनल लेसो टूल सेलेक्ट किया है और ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, और साथ क्लिक करके हम यहाँ पर एरिया को माइनस कर सकते हैं। ये देखें, ये जो एरिया हमारा सिलेक्टेड था उसको हम वहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो अब याद रखें आपने ऑल्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है माइनस करने के लिए सिलेक्शन को। तो इस तरह हम ये वाला एरिया भी यहाँ से माइनस करना चाह रहे हैं तो आप मार्की टूल भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और ये वाला एरिया सिंपली वहाँ पर माइनस कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हम क्यू प्रेस करके देखते हैं, यहाँ से क्यू प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी सिलेक्शन बन चुकी है। जबकि हमने स्काई जो है वो मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट किया और जो एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स थे जो एरिया रहते थे वो हमने लेसो टूल की मदद से माइनस करके अपनी सिलेक्शन को हमने परफेक्ट कर लिया। सो बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो एक सिमिलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए या एक फ्लैट कलर को सिलेक्ट करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और इसको हम मल्टीपल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अपनी टॉलरेंस की वैल्यू को माइनस और प्लस करके। अगर वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो उस कलर की रेंज ज़्यादा सिलेक्ट होगी, और अगर हम कम करेंगे वैल्यू तो वो एरिया जो वो कलर है वो कम सिलेक्ट होगा, यानी कि उसके ब्राइटर और डार्कर पिक्सल कम सिलेक्ट होंगे। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, जैसे सैम्पल साइज है। पॉइंट सैम्पल का मतलब है कि जहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्यू प्रेस कर रहा हूँ दोबारा,
यानी जहां पर आप क्लिक करते हैं सिर्फ उस पॉइंट की एवरेज जो है वो कलर सेलेक्ट करें। इसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट सैंपल साइजेस हैं, जैसे 3x3 पिक्सल्स एवरेज है, यानी 3x3 का एक बॉक्स बनेगा और उसके अंदर जो कलर एवरेज होगी उसकी सिलेक्शन वो जनरेट करेगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर और भी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 51x51 है और अगर मैं क्लिक करूंगा सेम एरिया के ऊपर तो वो ज्यादा एरिया पिक कर रहा है, यानी कि जो 51x51 बॉक्स है उसका जो एवरेज कलर है वो सिलेक्ट करता है जब हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर। तो ज्यादातर हम यहाँ से पॉइंट सैंपल यूज करते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पे कंटिग्यूअस या कंटीजियस, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। कुछ लोग कंटिग्यूअस कहते हैं, कुछ लोग कंटीजियस कहते हैं, आपकी चॉइस, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो कंटिग्यूअस वर्ड है और यहाँ पर चेक मार्क है, ठीक है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं किसी और इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। सो अब मैं इस ऑप्शन को जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इसको चेक किया हुआ है मैंने, तो क्लिक कर रहा हूँ तो देखें जो सिलेक्टेड एरिया है जहां पर उसको दूसरा कलर मिलता है वहां पर वो सिलेक्शन रोक देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट एरिया था तो उसके बाद येलो स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे ब्लैक स्टार्ट हो गया तो उसने उस सिलेक्शन को वहां तक रोक लिया, यानी वहां तक ब्लॉक कर लिया। ऑन द अदर हैंड मैं इस ऑप्शन को यानी कंटिग्यूअस को अनचेक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्शन को कंट्रोल डी प्रेस करके डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्लिक किया है तो उसको उस कलर के जहां जहां सैंपल्स मिले हैं, यानी उस कलर के जहां जहां पिक्सल्स मिले हैं उसने वो पूरी इमेज से सिलेक्ट कर ली। तो अगर मैं वाइट कलर के ऊपर क्लिक किया है तो उसने इमेज के अंदर जितना भी वाइट कलर था, यानी जितना भी वो वाला कलर था जहां पे हमने क्लिक किया था और उसका मैचिंग कलर था, सबको सिलेक्ट कर लिया। और इसी तरह हम अगर यहाँ पर लॉक ओपन करें, डबल क्लिक करके ओके प्रेस करें और यहाँ से इमेज एडिट के मेन्यू में गए और कट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो उसने जितना भी वो कलर था सारा कट कर दिया, ठीक है, ये देखें। लेकिन जो इसका थोड़ा सा नुकसान ये है कि जो हम ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट नहीं भी करना चाह रहे ये उसके अंदर से भी वो कलर पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर जूम करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से भी वो जो कलर है उसको भी माइनस किया हुआ, ये देखें इन एरियाज को। तो कंटिग्यूअस का ऑप्शन आपने बड़ा केयरफुली यूज़ करना है। ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वैसा कलर ना हो और हम टॉलरेंस वैल्यू बढ़ाएं कम करके और इसको चेक करते हुए अपने कंटिग्यूअस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैजिक वॉन्ड टूल और उसका यूज़। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं इन बेसिक सिलेक्शंस को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जाम्पल जो शेप्स ज्योमेट्रिकल हैं या स्ट्रेट हैं सिलेक्शन या इस किस्म की सिलेक्शन है जैसे आज हमने सीखी हैं, उनका बैकग्राउंड हमने प्रॉपरली कैसे रिमूव करना है और अपनी उस सर्विस को यानी जो हमने स्किल सीखी है उसको सेल कहाँ पे करना है और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये थी आज की क्लास जिसमें हमने क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल को डिस्कस किया और उसके डिफरेंट ऑप्शन थे उसको डिस्कस किया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें लाजमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस क्लास की प्रैक्टिस करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।